रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद हुसैन चौधरी को लाहौर हाई कोर्ट में पेश न करने पर अदालत बरहम। लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद को शाम 6 बजे तलब कर लिया। जस्टिस तारिक सलीम ने दोनों आईजी को तलब करते हुए समाअत में वक्फा कर दिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा शकील सईद से। शकील, समाअत का हवाल बयान कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस तारिक सलीम शेख ने आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद पुलिस को जो है 6 बजे जाती हैसियत में हाई कोर्ट में तलब कर लिया है और अदालत में पेश होने हुक्म दिया है। फवाद चौधरी को भी अदालत में पेश करने की जो है वो हदायत की गई है। दौरान समाअत जो है वो अदालत ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया कि फवाद चौधरी कहाँ हैं, अदालती हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया, जिस पर सरकारी वकील की जानिब से अदालत को बताया गया कि उनके अहकामात पर अमल दरामद कर दिया गया है। आईजी पंजाब पुलिस और सीसीपीओ लाहौर को बताया गया है कि अदालत ने फवाद चौधरी को तलब किया है, जिस पर लेकिन पंजाब पुलिस का कहना है कि वो उनके पास मौजूद नहीं है। अदालत ने इस्तफसार किया कि अदालत ने वाज़ेह हुक्म जारी किया था कि फवाद चौधरी को अदालत में पेश किया जाए, लेकिन इसके बावजूद जो है वो पेश क्यों नहीं किया गया, जिस पर जो है और अदालत का मजीद कहना था कि हुकूमत जो है इस हवाले से जो है ताखीरी हरबे जो है वो इस्तेमाल कर रही है। अदालत में अपने हुक्म पर अमल दरामद करवाना जानती है। हर सूरत में जो है फवाद चौधरी को आज अदालत में पेश किया जाना चाहिए। अदालती हुक्म पर अमल दरामद जो है वो किया जाएगा। अदालत अपने हुक्म पर अमल दरामद करवाना जानती है। अदालत के रूबरू फवाद चौधरी के जो कजन है उनकी जानिब से दरखास्त दायर की गई थी कि फवाद चौधरी को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है। अदालत में आज केस की समाअत हुई तो अदालत ने फवाद चौधरी को पेश करने का हुक्म दिया 1 बजे, लेकिन पंजाब हुकूमत की जानिब से अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया गया और जो है वो जिस पर अदालत ने केस की समाअत 3 बजे तक मुलतवी की और कहा कि फवाद चौधरी को अदालत में पेश कर दिया जाएगा। उसके बावजूद जो है 3 बजे जब केस की दोबारा समाअत शुरू हुई तो अदालत में फवाद चौधरी को पेश नहीं किया गया, बल्कि सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो पंजाब पुलिस की तहवील में नहीं है, इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में है, लेकिन उनकी जो है वो लोकेशन का उन्हें मालूम नहीं है कि उनकी लोकेशन कहाँ है, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया और कहा कि फवाद चौधरी को हर सूरत जो है वो पेश किया जाए। अदालत ने वाज़ेह हुक्म दिया था। एडिशनल एडवोकेट जनरल जो है वो अदालत में मौजूद थे, उनके जरिए हुक्म जो है वो जारी किया गया था। अदालत ने रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को भी हुक्म दिया कि वो जो है फवाद चौधरी वो आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद को हदायत करें कि वो 6 बजे जो है वो हाई कोर्ट में पेश हों और साथ फवाद चौधरी को भी जो है अदालत में पेश करने का हुक्म जो है वो दिया गया है। 6 बजे तक केस की समाअत मुलतवी। साथ ही मौजूद रहिएगा। बिलाल अफरीदी भी नुमाइंदा इस्लामाबाद, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बिलाल, बताइएगा कि फवाद हुसैन चौधरी इस वक्त कहाँ हैं, उन्हें कब और किस अदालत में पेश किया जाएगा? आज बिल्कुल, फवाद चौधरी इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस की हिरासत में है और उनको लाहौर से इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में वो जो है इस्लामाबाद पुलिस उनको लेकर इस्लामाबाद पहुंच जाएगी और मुमकिन तौर पर उनको यहाँ पर जिला कचहरी में जो है वो पेश किया जाएगा। और इस हवाले से फेट जिला कचहरी में जो है वो पुलिस की जानिब से तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। कचहरी के अतराफ में पुलिस की भारी नफरी पहले से ही कचहरी के अंदर और कचहरी के बाहर भी तैनात कर दी गई है। तमाम तैयारियां इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं और जैसे ही फवाद चौधरी पहुंचेंगे तो उसके बाद ही जो है वो उनको पेश किया जाएगा अदालत में और उसके बाद ही उनको अदालती अहकामात के मुताबिक उनको जो है वो मजीद। बिलाल, बताइएगा पुलिस की जानिब से किस किस्म का रिमांड लेने की इस्तदा की जाएगी, कोई इत्तलात है? जी, अब चूंकि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो उनको लेकर इस्लामाबाद की तरफ जो है वो रवाना है और कुछ ही देर में पहुंच जाएगी, तो यकीनी तौर पर जब भी पुलिस किसी मुलजिम को गिरफ्तार करती है तो उनका जुडिशल रिमांड की इस्तदा की जाती है अदालत से और मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद पुलिस अदालत से जुडिशल जिस्मानी रिमांड की ही इस्तदा करेगी। लेकिन अभी चूंकि फवाद चौधरी पुलिस की कस्टडी में और अभी तक वो इस्लामाबाद नहीं पहुंचे और ना ही उनको कचहरी में भी पेश किया गया है, तो जब वो उनको पेश करेंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि अदालत उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेजती है या जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करती है। सही, बिलाल साथ ही मौजूद रहेगा। शकील सईद, जिस तरह बिलाल ये बता रहे हैं कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो अदालत में पेश करेगी, जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी, तो ये तो मुमकिन नहीं है कि वो शाम 6 बजे यानी अब से कोई
तकरीबन 45 मिनट बाद लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो सकें, तो क्या शाम पूरे 6 बजे समाअत का आगाज हो जाएगा? जी बिल्कुल, अदालत ने वाज़ेह हुक्म दिया है कि 6 बजे जो है केस की दोबारा समाअत होगी। आईजी पंजाब पुलिस और आईजी इस्लामाबाद पुलिस को हदायत की गई है कि वो अदालत के रूबरू ज़ाती हैसियत में पेश हों। अदालत का कहना था कि वो जहां भी हैं वो अदालत में हर सूरत 6 बजे जो है वो पेश होंगे। फवाद चौधरी को भी जो है वो पेश करने की जो है वो हदायत की गई है। अब केस की दोबारा समाअत शुरू होगी तो उसके बाद जो है वो सरकारी जो वकील हैं वो अपना मौक़िफ़ जो है वो अदालत में पेश करेंगे, जबकि अदालत ने वाज़ेह कर दिया है कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद जो है वो किया जाएगा। हर अदालत का हुक्म जो है वो फवाद चौधरी को पेश करने का है। अब जो है वो शकील सईद, हमारे नाज़रीन को एक बार फिर से बताइएगा, एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से, एडिशनल एडवोकेट जनरल की जानिब से अभी तक क्या उज़र पेश किया गया है? जी बिल्कुल, एडिशनल एडवोकेट जनरल की जानिब से अदालत को बताया गया कि उनके इल्म में नहीं है कि फवाद चौधरी कहाँ हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस में, क्योंकि दरखास्त में फरीक बनाया गया है पंजाब पुलिस को, लेकिन पंजाब पुलिस की तहवील में जो है वो फवाद चौधरी नहीं है। फवाद चौधरी इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में है। उनका कहना था कि उन्होंने CCPO लाहौर से बात की, IG पंजाब पुलिस से बात की, तो दोनों इस बात से इनकारी हैं कि फवाद चौधरी उनकी तहवील में जो है नहीं है, जिस पर अदालत का कहना था कि अदालत अपने हुक्म में वाज़ेह किया था कि फवाद चौधरी को अदालत में पेश किया जाए, लेकिन उनको क्यों पेश नहीं किया गया, इससे ज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि आप ताहीरी हरबे जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं आपकी तरफ से। अदालत ने के रूबरू सरकारी वकील का कहना था कि दरखास्त में जो है वो पंजाब पुलिस फरीक है, इस्लामाबाद पुलिस को जो है वो फरीक नहीं बनाया गया। वफाक इस हवाले से वफाक जानिब से जो है वो हदायत जो भी हैं वो जारी की जाएंगी, लेकिन अदालत का कहना था कि आप जो है वो अदालत को बिल्कुल सीधा बताएं कि वो फवाद चौधरी इस वक्त कहाँ हैं, जिस पर सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि वो फवाद चौधरी की एग्जैक्ट लोकेशन उनको मालूम नहीं है, लेकिन ये कंफर्म हो गया है कि वो इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में हैं। जी शकील साथ ही मौजूद रहेगा, नुमाइंदा इस्लामाबाद हुसैन अहमद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हुसैन, ये बताएगा क्या मालूम पड़ सका कि इस वक्त फवाद चौधरी कहाँ पहुंचे? फवाद चौधरी की सेशन अदालत में मुमकिना पेशी के पेश नज़र जो है वो एफएड कचहरी में इस वक्त इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है और इस्लामाबाद पुलिस की बाहरी जो है वो एफएड कचहरी पहुंच चुकी है और फवाद चौधरी को लेकर इस्लामाबाद पुलिस जो है वो इस्लामाबाद की जानिब रवान दवा है और बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद टूल प्लाजे पर इस्लामाबाद पुलिस पहुंच चुकी है। अब देखना ये है कि पहले इस्लामाबाद पुलिस जो है वो थाना कोसार पहले पहुंचती है या फिर डायरेक्ट वहां से एफएड कचहरी में जो है वो पेश किया जाएगा, लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जो थाना कोसार के जुडिशल मजिस्ट्रेट है वकास राजा, उनकी अदालत इस वक्त बंद है और अदालती वक्त खत्म होने पर उनकी अदालत को ताले लग गए हैं और अभी तक जो है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत बंद है। तमाम ये बताया जा रहा है कि शायद उन्हें फवाद चौधरी को कुछ देर बाद जो है वो सेशन कोर्ट में पेश किया जाएगा जिस्मानी रिमांड के लिए, लेकिन जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत जो है वो वकास राजा की अदालत है जिसमें मुमकिन तौर पर पेश किया जाएगा, वो इस वक्त बंद है। और बताया ये जा रहा है कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो फवाद चौधरी को लेकर रवान दवा है और इस वक्त से इस्लामाबाद की जो टूल प्लाजा है वहाँ से उनको लेकर इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। जी हुसैन, लाहौर हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद को तलब कर रखा है शाम 6 बजे, कोई इत्तलात हैं उनकी लाहौर रवानगी की? जी देखें, इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो है वो इस हवाले से कोई जवाब नहीं बताया गया कि IG इस्लामाबाद जो है वो लाहौर जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जुरिस्डिक्शन का भी मामला होता है और दायरा इख्तियार जो है उसको भी देखा जाएगा, क्योंकि जो इस्लामाबाद पुलिस का मौक़िफ़ जो है वो ये है कि जो फवाद चौधरी का राहदारी रिमांड है वो ले चुके हैं, वो उनके पास आर्डर मौजूद है और उसके बाद अदालती हुक्म पर मेडिकल जो है वो मेडिकल भी करवाया गया, वो रिपोर्ट भी फवाद चौधरी की इस्लामाबाद पुलिस के पास है। इसीलिए उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट जो है वो पेशी से गुरेज किया और वो फवाद चौधरी को लेकर इस्लामाबाद आ गए। अब जो राहदारी रिमांड उनके पास ऑलरेडी मौजूद है वो यहाँ पर मुतलका अदालत में पेश करके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। इस्लामाबाद पुलिस इस हवाले से कोई जवाब देने से कासिर है कि IG इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट जाएंगे या लाहौर हाई कोर्ट चले गए हैं या नहीं जाएंगे। ताहम ये जरूर वो कह रहे हैं कि कानून अपना रास्ता खुद बताएगा, खुद बनाएगा और फवाद चौधरी को जिस्मानी रिमांड के लिए सेशन कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी तो हुसैन, उनकी मुमकिना पेशी के पेश नज़र यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं या कारकुनों की आमद मुतवक्के है?
جس میں ابھی صرف اسلام آباد پولیس جو ہے وہ پہنچی ہے کچہری، اور جو اضافی نفری ہے وہ بڑھا دی گئی ہے ضلع کچہری میں، اور اطراف میں سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ تاہم ابھی تک پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی رہنما یہاں پر نہیں نظر آ رہا۔ تاہم اسلام آباد پولیس کی باری نفری جو ہے تعینات کی جائے گی، مزید کی جا رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ شاید کچھ دیر بعد فواد چودھری کو جسمانی ریمانڈ کے لیے یہاں پیش کیا جائے گا۔ لیکن اسلام آباد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالتی وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور اس وقت عدالت کو تالے لگے ہوئے ہیں۔ جی حسین ساتھ ہی موجود رہے گا۔ شکیل سعیدی بتائے گا، سماعت کا وقت قریب تر ہے، تو کیا پاکستان تحریک انصاف کے کوئی رہنما یا پھر عدالتی عملہ یا اس کے علاوہ آئی جی پنجاب کا کوئی نمائندہ یا وہ خود عدالت میں پہنچے؟ جو ہے وہ عدالتی عملہ جو ہے وہ عدالت میں موجود ہے، اور فاضل جج بھی جو ہے وہ اپنے چیمبر میں موجود ہیں، جبکہ اس کے ساتھ تحریک انصاف کے چند ایک کارکن جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے جب کیس کی سماعت تھی تو اس وقت محمود الرشید، اسد عمر جو سمیت دیگر جو ان کے رہنما تھے وہ بھی عدالت میں موجود تھے، کمرہ عدالت میں، اور اعظم سواتی بھی یہاں پر موجود تھے۔ ان کا جو ہے وہ اس وقت کارکن جو ہیں پی ٹی آئی کے چند ایک وہ موجود ہیں، تاہم عدالتی عملہ عدالت میں موجود ہے، اور جج صاحبان بھی جو ہے وہ عدالت اپنے چیمبر میں موجود ہیں۔ 6 بجے کیس کی دوبارہ جو ہے وہ سماعت ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے ابھی آئی جی اسلام آباد اور آئی جی جو پنجاب پولیس ہیں وہ ہائی کورٹ نہیں پہنچے ہیں، لیکن پولیس کی جو ہے وہ بھاری نفری جو ہے ہائی کورٹ کے باہر بھی موجود ہے، اور ہائی کورٹ کے اندر بھی جو ہے وہ سیکورٹی تعینات کی گئی ہے، پولیس کا عملہ یہاں پر بھی موجود ہے، لیکن کیس کی سماعت ابھی شروع نہیں ہوئی۔ کیس کی سماعت پورے 6 بجے جو ہے وہ شروع ہوگی۔ جی شکیل، آئی جی اسلام آباد کی آمد تو غیر متوقع ہے، متوقع آمد ہے آئی جی پنجاب کی، تو کیا ان کی آمد کے حوالے سے کوئی اطلاعات ہیں؟ جی بالکل، عدالت نے واضح طور پر حکم دیا ہے کہ آئی جی اسلام آباد اور آئی جی پنجاب پولیس ذاتی حیثیت میں جو ہے وہ 6 بجے عدالت میں پیش ہوں گے۔ عدالت نے یہ واضح حکم دیا تھا، عدالت نے رجسٹرار ہائی کورٹ کو بھی ہدایت کی کہ وہ ان کو آگاہ کریں، عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو بھی کہا، عدالت نے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کو بھی کہا کہ ان دونوں کو عدالتی احکامات جو ہے وہ پہنچا دیے جائیں، اور واضح طور پر ان کو واضح کر دیا کہ دونوں ذاتی حیثیت میں عدالت میں حاضر ہوں، اور عدالت اپنے حکم پر عمل درآمد کروانا جانتی ہے، اور عدالتی حکم پر ہر صورت میں عمل درآمد جو ہے وہ کیا جائے گا۔ عدالت نے واضح کر دیا ہے کہ دونوں آئی جی جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوں گے۔ 6 بجے جو ہے وہ کیس کی دوبارہ سماعت ہوگی۔ عدالتی عملہ جو ہے وہ کمرہ عدالت میں موجود ہے، جبکہ فاضل جج بھی چیمبر میں موجود ہیں۔ جو وکیل ہیں فواد چودھری وہ بھی کمرہ عدالت میں موجود ہیں، اور 6 بجے کیس کی دوبارہ سماعت جو ہے وہ ہوگی۔ آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد پولیس جو ہے وہ ابھی ہائی کورٹ نہیں پہنچے ہیں۔ جی شکیل، یہ بتائیے گا کہ فواد چودھری کی جانب سے وکیل کون پیش ہوا ہے؟ جی بالکل، فواد چودھری کی جانب سے بیرسٹر جو ہے اظہر صدیق اور جو ہے بیرسٹر اعظم پنسوتا جو ہے ایڈوکیٹ وہ جو ہے وہ پیش ہوئے ہیں، اور ان کی جانب سے جو ہے بیرسٹر وہ ایڈوکیٹ اظہر صدیق نے جو ہے وہ دلائل دیے ہیں، جبکہ سرکاری وکیل جو ہے وہ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل جو ہے وہ بھی موجود تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈوکیٹ جنرل بھی جو ہے وہ عدالت میں موجود تھے۔ عدالت نے ان کو حکم دیا کہ اور باور کروایا کہ یہ حکم جو ہے عدالت کا واضح ہے کہ آئی جی پنجاب پولیس اور آئی جی اسلام آباد جو ہے وہ 6 بجے ہر صورت میں اپنی حاضری کو جو ہے وہ عدالت میں یقینی بنائیں گے۔ اس حوالے سے ان کو پیغام دینے کا جو ہے وہ حکم جو ہے وہ دیا گیا تھا عدالت کی طرف سے۔ 6 بجے اب جو ہے وہ دوبارہ سماعت جو ہے وہ ہوگی، جبکہ جو وکیل ہیں ان کے فواد چودھری کے وہ بھی کمرہ عدالت میں موجود ہیں۔ جی حسین، یہ بتائے گا کہ فواد حسین چودھری کی اسلام آباد متوقع آمد کے حوالے سے کوئی اطلاعات ہیں کہ کیا وہ اسلام آباد پہنچ گئے؟ حسین سے رابطہ دوبارہ سے بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ شکیل سعید، یہ بتائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو کیا کوئی ہدایت کی گئی ہے عدالت کے باہر پہنچنے کی؟ کوئی گہما گہمی دکھائی دیتی ہے؟
जी, तहरीक इंसाफ के कोई बड़ी तादाद में कारकुन तो यहाँ मौजूद नहीं हैं। चंद एक कारकुन जो है वो मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के। ताहम जो रहनुमा थे तहरीक इंसाफ के, वो पहले मौजूद थे, अभी जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। मीडिया की जो है वो तो सारा मीडिया जो है इस वक्त हाई कोर्ट में मौजूद है। पुलिस की नफरी को तैनात किया गया है। हाई कोर्ट के अंदर भी पुलिस की नफरी तैनात है और बाहर भी तैनात है। तहरीक इंसाफ लायर फोरम के जो वकला हैं बड़ी तादाद में, वो भी जो है वो हाता हाई कोर्ट में मौजूद हैं और मजीद वकला जो है वो हाई कोर्ट पहुंच रहे हैं। शकील सईद,